अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकाय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हम लोग कल पहुंच गए थे, हमारी यात्रा पहुंची थी भांडिर वन, और भांडिर वन में हमने भांडिर वट के बारे में जाना। कितना बड़ा वट वृक्ष था भांडिर वट के। कृष्ण और उनके सखाएं उसको ब्रिज की तरह यूज करते थे यमुना के उस पार जाने के लिए। उसके डाल पर ही चलकर वो उस पार पहुंच जाते थे। और इसकी सबसे फेमस लीला ये है भांडिर वन की कि यहाँ पर कृष्ण और राधा रानी का विवाह हुआ था। गर्ग संहिता एवं गीत गोविंद के अनुसार एक समय नंद बाबा श्री कृष्ण को लेकर गोचारण करने के हेतु भांडिर वन में पधारे थे। तो सघन तमाल कदम वृक्षों और हरी भरी लताओं से आच्छादित माने भरा हुआ है ये वन। बहुत ही रमणीय, बहुत ही सुंदर था। सघन वन होने के कारण, बहुत ही डेंस फॉरेस्ट होने के कारण इसमें सूर्य की रोशनियां भी बहुत ही कम प्रवेश करती थी। तो जब फॉरेस्ट बहुत डेंस होता है, पेड़ों पे पत्ते से पूरा कवर हो जाता है, उसके कारण क्या होता है, सूर्य की जो रोशनी है वो सीधा जमीन तक नहीं पहुंचती, वो पत्तों के ऊपर वाले हिस्से में ही पहुंचती है। इस तरह उसकी रश्मियां भी बहुत कम प्रवेश करती थी। सहसा चारों ओर काले काले मेघ घिर आए तथा प्रचंड आंधी के साथ कुछ वर्षा भी प्रारंभ हो गई। तब क्या होता है, अचानक में नंद बाबा श्री कृष्ण को लेकर गोचारण के लिए पधारे थे और अचानक से पूरा काले काले बादल छा गए और तेज वर्षा होनी शुरू हो गई। और फिर चारों तरफ क्या हुआ, अंधकार हो गया। नंद बाबा दुर्योग देखकर भयभीत हो उठे। उन्होंने कन्हैया को अपने अंक में, अपनी गोद में सावधानी से छुपा लिया। इसी समय वहां शिख से सिर तक श्रृंगार धारण की हुई अपूर्व सुंदरी वृषभानु कुमारी श्री राधा रानी उपस्थित होती हैं। उन्होंने नंद बाबा के आगे अपने दोनों हाथों को पसार दिया और मानो कृष्ण को अपनी गोद में लेना चाहती हो। नंद बाबा को बहुत ही आश्चर्य हुआ। उन्होंने कृष्ण को उनके हाथों में समर्पित कर दिया। जो कृष्ण है वो बिल्कुल गोद में, बहुत छोटे से बालक है, और वहाँ अचानक से राधा रानी प्रकट होती है, छोटी सी है वो भी, और सिर से पैर तक उनका श्रृंगार धारण किया हुआ है। और फिर नंद बाबा के सामने जाके दोनों हाथ अपने फैलाती है, मानो कि नंद बाबा से कृष्ण को मांग रही है। इस तरह नंद बाबा ने कृष्ण को राधा रानी की गोद में दे दिया। श्रीमती राधिका कृष्ण को लेकर भांडिर वन के अंतर्गत इसी भांडिर वट छाया में ले आई। तो जिस भांडिर वट के बारे में कल हमने पढ़ा था, वो वट वृक्ष जो बड़ा वाला सा है, उसी भांडिर वट के नीचे राधा रानी कृष्ण को लेकर आती है। वहां पहुंचते ही कृष्ण जो है मनमथ किशोर के रूप में प्रकट हो गए। राधा रानी किशोरी के रूप में है, तो कृष्ण जो छोटे से बालक थे, अब वहां पहुंचते ही कृष्ण कैसे रूप धारण कर लिया। कृष्ण ने बहुत सुंदर, मन को मोह लेने वाला, मन को मठ देने वाला मनमथ किशोर के रूप में वो प्रकट हो गए। इतने में ललिता, विशाखा आदि सखियां तथा चतुर्मुख ब्रह्मा जी भी वहां उपस्थित हुए। दोनों की अभिलाषा को जानकर ब्रह्मा जी ने वेद मंत्रों के द्वारा किशोर और किशोरी का गंधर्व विवाह संपन्न कराया। श्रीमती राधिका और कृष्ण परस्पर एक दूसरे को सुंदर फूलों के हार अर्पण किए। सखियों ने प्रसन्नता पूर्वक विवाह कालीन गीत गाए और देवताओं ने आकाश से पुष्पों की वृष्टि की। देखते ही देखते कुछ क्षणों के पश्चात ब्रह्मा जी चले गए। सखियां भी अंतर्ध्यान हो गई और कृष्ण ने पुनः बालक का रूप धारण कर लिया और श्रीमती राधिका ने कृष्ण को पहले की तरह उठाकर अपनी गोद में प्रतीक्षा में करे नंद बाबा की गोदी में सौंप दिया। इतने में बादल छट गए
और आंधी भी शांत हो गई और नंद बाबा कृष्ण को लेकर अपने नंद ब्रज में लौट आए। तो इस तरह उनका विवाह राधा रानी से बचपन में ही हो चुका है। बहुत सारे लोग पूछते हैं ना क्वेश्चंस कि राधा कृष्ण का विवाह नहीं हुआ, तो ऐसा नहीं है, उनका विवाह हुआ था भांडीर वन में। दूसरा प्रसंग आता है कि एक समय गर्मी के दिनों में सखाओं के साथ कृष्ण गायों को यमुना में जलपान कराकर उनको चरने के लिए छोड़ दिया तथा वे मंडली बद्ध होकर यानी ग्रुप में भोजन क्रीड़ा कौतुक मस्ती के साथ भोजन करने लगे और इतने में मगन हो गए कि उन्हें यह पता ही नहीं चला कि गाय उन्हें छोड़कर बहुत दूर निकल गई है और चारों ओर सूखे हुए मुंजावन जिसमें हाथी भी मार्ग ना पा सके, जेठ की चिलचिलाती धूप और नीचे तप्त बालू जो है वो धूप के कारण तपने लगता है, दूर तक कहीं भी छाया नहीं और उस बीहड़ मुंजवन से निकलने का मार्ग भूल गई। प्यास के मारे उनकी छाती फटने लगी और इधर सखा लोग भी कृष्ण बलदेव को सूचित किए बिना ही गायों को खोजते हुए उसी मुंजवन में पहुंचे और इनकी भी गायों जैसी विकट अवस्था हो गई। इतने में दुष्ट कंस के अनुचरों ने मुंजवन में आग लगा दी और आग हवा के साथ क्षण भर में चारों ओर फैल गई और जो कृष्ण ने दावा नल को पी लिया। तो ये कल ही हम लोग पढ़े थे। तो कृष्ण ने वहां पहुंचकर सबको कहा कि आंख बंद करो। जैसे लोग उन सब ने आंख बंद करी, कृष्ण ने सारा दावानल सारी अग्नि को पी लिया और जैसे ही उन्होंने पलक झपकते ही, केवल इतना ही देर लगा कृष्ण को वो सारी अग्नि को पीने में, और फिर जैसे उन्होंने आंख खोला तो उनको वो देखते हैं कि वो वापस उसी भांडीर वट के नीचे बैठे हैं, खेल रहे हैं और जो गाय है वो भी वहीं पर बैठी हुई है। दावाग्नि विपत्ति उन्हें स्वप्न की भांति प्रतीत हुई, तो उन सबको ऐसे लगा कि शायद वो उन्होंने कोई सपना देखा हो। कृष्ण ने जहाँ दावाग्नि पिया था वो मुंजाटवी या इशिकाटवी है। उसका वर्तमान नाम है अगियारा। आग पिया था इसलिए अगियारा, जिसका हम पहले वर्णन कर चुके हैं। वो यमुना के उस पार भांडीर गांव में है। अब उस गांव का नाम भांडीर गांव है, जहाँ कृष्ण काव के साथ भोजन क्रीड़ा कर रहे थे। दावाग्नि पान पश्चात जहाँ पुनः सखा लोग भोजन क्रीड़ा कौतुक करने लगे तथा गायों को सुख से जुगाली करते हुए देखा, वह यही लीला स्थली भांडीर वट है। श्रीमद् भागवत में इस लीला का वर्णन आता है। तथेति मिलिताक्षेषु भगवान अग्नि मूलबनम पीत्वा मुखेन तान कृच्छा योगाधीशो व्यामोचयत। वेणुकूप, उसके आगे आता है वेणुकूप। भांडीर वट के पास ही वेणुकूप है। यहाँ कृष्ण ने अपनी वेणु से एक कूप माने कुआं को प्रकट किया था। वत्सासुर वध करने के पश्चात कृष्ण अपने बल की डींगे हाँकते हुए भांडीर वट के पास गोपियों से मिले, किंतु गोपियों ने कृष्ण के ऊपर गोवध का आरोप लगा दिया, कृष्ण का स्पर्श करने से मना कर दिया। कृष्ण ने कहा, मैंने कोई गोवध नहीं किया है, बल्कि बछड़े के रूप में एक असुर का वध किया है। किंतु गोपियां कृष्ण के तर्क से सहमत नहीं हुई। तब कृष्ण ने उनसे पवित्र होने का उपाय पूछा। गोपियों ने कहा कि यदि पृथ्वी पर मौजूद जितने भी तीर्थ स्थान है, तुम्हें उन सब जगह जा जाके स्नान करना होगा, तभी तुम पवित्र हो पाओगे और तभी हम तुमको स्पर्श करेंगे। तो गोपियों की बात सुनकर कृष्ण ने क्या किया, अपने वेणु से एक सुंदर कूप का निर्माण किया, उसमें पृथ्वी के सारे तीर्थों का आह्वान किया, फिर उस कूप के जल में स्नान करके गोपियों से मिले। यहाँ भांडीर वट के निकट ही ये वेणु कूप है। उसमें स्नान करने से सब तीर्थों में स्नान करने का फल प्राप्त होता है। आज भी ब्रज की महिलाएं किसी विशेष योग में इस कूप का पूजन करती हैं तथा जिनको संतान उत्पन्न नहीं होता अथवा जिनकी संतानें अकाल मृत्यु को प्राप्त होती हैं, वे यहाँ मन्नत मानती हैं, मनोती करती हैं और इस प्रकार उनकी मनोवांछा पूर्ण होती है।
श्री बलदेव जी का मंदिर। श्री बलभद्र जी छोटे भैया कन्हैया और सखाओं को लेकर भांडीर वन में गोचारण के लिए आते थे। यमुना से पूर्व की ओर स्थित भद्रवन, भांडीर वन, बेलवन, गोकुल, महावन, लोहवन आदि वनों में श्री बलभद्र जी की प्रमुखता है। इसलिए इन सभी स्थानों में बलदेव जी की मंदिर है और यहाँ भांडीर वन में भी इनका ये मंदिर दर्शनीय है। छाहेरी गांव भांडीरवट एवं वंशीवट के बीच में बसे इस गांव का नाम छाहेरी है। कृष्ण सखाओं के साथ भांडीर वन में अलग अलग प्रकार की खेल खेलते थे और उसके बाद में वो पेड़ों की छाया में बैठकर तरह तरह के नाना प्रकार के भोजन सामग्री खेलते हुए, हंसी मजाक करते हुए, पिकनिक उनके लिए पिकनिक कैसे हम करते हैं वैसे खेलते हुए, हंसी मजाक करते हुए वो सब भोजन पाते थे। इसे छाहेरी गांव कहते हैं। छाया शब्द का से छाहेरी, छाया होता था वहां पे, इसलिए वो लोग वहां बैठ के भोजन करते थे। इस ग्राम का नामांतर बिजोली भी है और भांडीरवट के पास ही बिजोली ग्राम भी है, गांव भी है। राजस्थली वट भांडीरवट से थोड़ी दूर पर पास ही कृष्ण की राजस्थली वंशीवट है। ये वृंदावन वाले वंशीवट से अलग है। तो एक वंशीवट वृंदावन में भी है और ये जो भांडीर वन में जो वंशीवट है ये उससे अलग है। कृष्ण इधर गोचारण करते समय इसी वट वृक्ष के ऊपर चढ़ के अपनी वंशी से गायों का नाम पुकारकर उनको एकत्र करते थे और उन सब को एक साथ लेकर अपने गोष्ठ में लौटते थे। कभी कभी सुहानी रात्रि काल में यहीं से प्रियतमा गोपियों के नाम राधिके, ललिते, विशाखे पुकारते और इन सखियों के आने पर इस वंशीवट के नीचे रास लीलाएं संपन्न होती थी। श्री दाम वट इसी वंशीवट के नीचे श्री दाम भैया का दर्शन है। कृष्ण के मथुरा चले जाने पर विरह में अनुतप्त होकर श्री दाम सखा इस निर्जन वंशीवट पर चले आए और वे कृष्ण की मधुर लीलाओं का स्मरण करके बहुत दुखी रहते थे। बहुत दिनों के बाद दंत वक्र को वध करके जब कृष्ण गोकुल में लौटे तब इनसे मिले और इनको अपने साथ ले आए। श्री राम का मंदिर यहाँ दर्शनीय है। श्याम तलैया वंशीवट के पास ही श्याम तलैया है। रात के समय गोपियों को प्यास लगने पर श्याम सुंदर ने अपनी वंशी से इस तालाब को प्रकट करके उसके बहुत ही सुस्वादु जल से उन सबको तृप्त किया था। आजकल ये तालाब टूटी फूटी खंडर के रूप में वर्तमान है। थोड़ा सा जल है, लोग श्रद्धा से यहाँ आचमन करते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। माठ वन ब्रजमंडल के प्रमुख वनों में से एक अन्यतम वन है। यमुना जी के तट पर दूर दूर तक इसका विस्तृत है। ये हरे भरे वृक्ष, वल्लरियों, हरी भरी घासों, फल फूलों से लदा हुआ बहुत ही सुंदर मनोरम होने के कारण कृष्ण और बलराम भैया के गोचारण का स्थान था। इस माठ वन के अंतर्गत माठ या मांठ गांव, कृष्ण कुंड, डांगोली गांव, मानसरोवर, पानी गांव, दुर्वासा आश्रम आदि लीला स्थलियां अवस्थित हैं। माठ गांव माठ शब्द का अर्थ होता है दधि मंथन आदि के लिए मिट्टी से निर्मित बड़े बड़े पात्रों से। माठ यानी मटका जिसको हम बोलते हैं, मटका होता है छोटा, माठ यानी उससे भी बड़ा मटका, तो उसको माठ बोला गया है। कृष्ण लीला के समय यहाँ उस प्रकार के माठ निर्मित होते थे जिन्हें ब्रजवासी अपने अपने कामों में लगाते थे। इससे इस गांव का नाम ही माठ प्रसिद्ध हुआ। भांडीरवट से 2 मील दक्षिण में, वृंदावन से 5 मील उत्तर में ये गांव स्थित है। यहाँ बलदेव जी का बहुत ही प्रसिद्ध फेमस मंदिर तथा गोचारण का स्थान है। भक्ति रत्नाकर ग्रंथ में माठ गांव के विषय में ऐसा वर्णन किया गया है। ए माठ ग्राम महा आनंद एखने,
नाना क्रीड़ा करे राम कृष्ण सखासने। मूर्ति का निर्मित बृहत पात्र माठ नाम, मथोटुत्पत्ति प्रशस्त ए हेतु माठ ग्राम। दधि मंथन आदि लागी ब्रजवासी गणा, लय न असंख्य माठ ऐसे सबे कना। पानी गांव मानसरोवर से 2 मील के दक्षिण तथा वृंदावन से 1.25 मील के दक्षिण पूर्व में यमुना तट पर पानी गांव स्थित है। ये गांव पानी घाट के नाम से भी प्रसिद्ध है। कृष्ण लीला के समय महर्षि दुर्वासा पानी गांव के निकट ही अपने दुर्वासा आश्रम में विराजमान थे। तो एक समय वृंदावन की गोपियों ने वृंदावन से ढेर सारे प्रकार के सुस्वादु बहुत ही यमी टेस्टी भोजन सामग्री लेकर वो यमुना के पार दुर्वासा आश्रम में जाकर महर्षि दुर्वासा को भोजन के द्वारा परितृप्त संतुष्ट करना चाहती थी। किंतु वर्षा के समय यमुना लबालब भरी हुई थी। उसमें उताल तरंगे उठने के कारण गोपियों को कोई भी ऐसा नाविक नहीं मिला जो उनको उस पार ले जाने का साहस कर सके, क्योंकि यमुना में जैसे तूफान की स्थिति थी, पानी एकदम लबालब भरा हुआ था। तो ऐसे समय में अचानक कृष्ण वहां पर उपस्थित हो गए। उन्होंने हंसते हुए मुस्कुराते हुए गोपियों को उनकी चिंता का कारण पूछा। गोपियों ने पार जाने की समस्या बतलाई। कृष्ण ने कहा, तुम लोग सहज ही पार उतर सकती हो। यमुना के तट पर पहुंचकर तुम सभी यमुना से कहना, कृष्ण ने यदि किसी स्त्री का मुख कभी भी दर्शन ना किया हो तो उनकी ब्रह्मचर्य निष्ठा के प्रभाव से हम सहज ही यमुना को पैदल पार कर जाएं। तो गोपियों ने ऐसा ही किया तथा भोजन सामग्री आदि के साथ यमुना के जल के ऊपर पैदल चलकर उन्होंने यमुना जी को पार किया और महर्षि दुर्वासा के आश्रम पर पहुंच दिए। और लाखों गोपियों ने महर्षि दुर्वासा को तरह तरह के व्यंजनों से संतुष्ट किया और उनसे अपनी मन वांछित वरदान को प्राप्त किया। जब वे लौटने के लिए प्रस्तुत हुई तो अपनी पार जाने की समस्या महर्षि दुर्वासा जी को बतलाई। दुर्वासा जी ने कहा, यमुना जी के पास जाकर कहना, यदि दुर्वासा जी ने जीवन भर कभी भी अन्न और व्यंजन को कुछ भी खाया हो तो उनके तप के प्रभाव से कुछ भी नहीं खाया हो, यानी दुर्वासा जी ने जीवन भर कभी भी कोई अन्न व्यंजन नहीं खाया है, तो उसके तप के प्रभाव से यमुना जी को पैदल ही पार करके हम वृंदावन पहुंच जाए। तो उन्होंने ऐसा ही किया और यमुना जी ने उनको रास्ता दिया और वो पैदल पार करके वृंदावन पहुंच गई। गोपियां इस घटना से बहुत ही अचंभित आश्चर्यचकित थी। जन्म से अब तक स्त्रियों के साथ रहने वाले कृष्ण के स्त्री दर्शन ना करने की बात तथा उनके सारे अन्न व्यंजन आदि को हड़पने वाले महर्षि दुर्वासा जीवन भर कुछ नहीं खाए और उनके प्रभाव से यमुना जी को पैदल ही पार कर गई। इसका रहस्य उन्होंने कृष्ण को पूछा। कृष्ण ने बड़ी गंभीरता से उन्हें कहा, मैं दिन रात तुम सबके साथ रहने पर भी अखंड ब्रह्मचारी हूँ, क्योंकि मुझ में तनिक भी भोक्ता का अभिमान नहीं है। दुर्वासा जी को भी भोक्ता का तनिक भी अभिमान नहीं है, इसलिए वे सब कुछ खा कर भी कुछ नहीं खाते। भोक्ता का अभिमान ही मनुष्य को संसार में आसक्त कर देता है। गोपियों ने बड़े आश्चर्य के साथ कृष्ण को देखा। यमुना के जिस घाट से गोपियां पार हुई थी उसे पानी गांव या पानी घाट कहते हैं। दुर्वासा आश्रम, तो ये आश्रम मथुरा विश्राम घाट से उस पर उत्तर की ओर 1 मील पर स्थित है। ये महर्षि दुर्वासा की तप स्थली है। यहीं से दुर्वासा यमुना पार करके मथुरा में अम्बरीश महाराज के राजभवन में द्वादशी पारण के दिन उपस्थित हुए थे। इस कथा का श्रीमद् भागवत में विस्तृत रूप से वर्णन किया गया है। दुर्वासा आश्रम के पास ही महर्षि पराशर का आश्रम था, जहाँ पर श्री व्यास आदि मुनि उनके पास आया करते थे। पास में ही यमुना के किनारे दत्तात्रेय
जी का भी आश्रम था। यहाँ श्री व्यास देव की माता सत्यवती मत्स्यगंधा अपने भरण पोषण करने वाले केवट पिता के पास रहती थी। पास ही यमुना के द्वीप में कृष्ण द्वैपायन श्री वेद व्यास का जन्म हुआ था। यहीं पर गोपियों ने महर्षि दुर्वासा को अलग अलग तरह के व्यंजन, सुस्वादु अन्न और व्यंजनों से परितृप्त किया था। आज यहाँ पर एक भव्य एवं विशाल मंदिर का निर्माण हुआ है, जो ब्रज में अपने आप में एक अनूठा मंदिर है, जिसका निर्माण श्री गौड़ीय वेदांत समिति के प्रतिष्ठाता ओम श्री विष्णुपाद श्री श्री मद भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज के मनो अभीष्ट पूर्ण करने वाले अंतरंग कृपा पात्र श्री श्रीमद भक्ति वेदांत नारायण महाराज ने करवाया है। जब भी गुरुजनों का नाम लेते हैं तो बहुत ही आदर से लेना होता है, और अगर कोई अपने गुरुदेव का नाम पूछता है तो उसको हमें कभी भी ओपनली उनका पूरा नाम नहीं बोलना है, या तो हमें इस तरह जैसे अभी हमने पढ़ा कि ओम विष्णुपाद श्री श्रीमद भक्ति, तो इसी तरह हमें उनका नाम लेना होता है, या फिर हम ऐसे बोलते हैं शिला गुरुदेव, यानी ओपनली उनका नाम भी जल्दी नहीं लेना है, और नाम लेना भी है तो इस तरह पूरे आदर सम्मान के साथ लेना होता है। इसलिए जब हम पढ़ते हैं तो जहाँ भी गुरुजनों का नाम लिया गया है तो पूरे आदर सम्मान के साथ लिया गया है। इस तरह यहाँ इस मंदिर में महर्षि दुर्वासा जी, श्री चैतन्य महाप्रभु, श्री राधा कृष्ण आदि के श्री विग्रह दर्शनीय हैं। कृष्ण कुंड बेल वन और माठ के बीच में, माठ यानी जहाँ पे बड़ी बड़ी मटकियां बनती थी वो वाला गांव, तो माठ के बीच में गांगरली गांव में ये कुंड वर्तमान है। कृष्ण सखाओं के साथ इस कुंड में जलपान करते थे, गौओं को जल पिलाते थे और सखाओं के साथ जल विहार करते थे। अब हम पहुंचते हैं मानसरोवर यमुना पुलेन पर। शारदीय रास के समय प्रियतम कृष्ण को अन्य अन्य गोपियों के साथ नृत्य करते हुए देखकर रासलीला शुरू हो गई थी, और कृष्ण जो है वो बाकी सब गोपियों के साथ नृत्य कर रहे थे। ये देखकर क्या होता है, राधा रानी को मान हो गया, क्योंकि कृष्ण ने वो रास राधा रानी के लिए किया, और वो राधा रानी के साथ होते हुए भी किसके साथ है, बाकी अन्य गोपियों के साथ नृत्य कर रहे हैं। इसलिए वे अकेले ही इस रासस्थली को परित्याग करके यमुना के पार इस निर्जन वन में चली आई। कृष्ण जो है जब देखते हैं घूमकर तो उनको राधा रानी कहीं भी नजर नहीं आती। वो जो रास कर रहे थे, वो जो आनंद ले रहे थे सबके साथ, वो आनंद किसके कारण था, जब तक राधा रानी वहाँ मौजूद थी तब तक ही उनके अंदर वो आनंद था। तो कृष्ण के जो आनंद का कारण है वो राधा रानी है, वो गोपियां या कोई और नहीं ले सकता वो स्थान। इसलिए जैसे ही जब तक उनको लगा कि राधा रानी उनके पास है, तब तक ही वो उस आनंद को, उस रास को फील कर पा रहे थे। जैसे ही उनका ध्यान गया कि राधा रानी तो यहाँ नहीं है, तो कृष्ण भी विरह में उस रास लीला को छोड़कर निकल जाते हैं। इस तरह जो राधा रानी है वो कृष्ण विरह में अधीर होकर रोने लग गई, तो वो गुस्से में तो उस जगह को छोड़कर निकल गई और एक निर्जन वन में आ गई यमुना को पार करके। लेकिन अब उनको प्रेम ऐसा ही होता है कि वो कृष्ण से गुस्सा भी हो रही है और कृष्ण विरह में रोते जा रही है। इतना रोई कि उनके आंसू के जो प्रवाह बहा उससे एक सरोवर बन गया। उनके विरह में, कृष्ण के विरह में जो सरोवर बना, और क्योंकि वो मान लेकर बैठी थी, वहां पे मान में थी, इस कारण उस सरोवर का नाम हो गया मान सरोवर। इस तरह रसिक शेखर कृष्ण ने देखा जब रासलीला में कि राधा रानी नहीं है वहां पर, तो वो भी बेचैन होकर, परेशान होकर उनको ढूंढने के लिए निकल पड़े। और जब श्रीमती जी को ढूंढते ढूंढते वो यहाँ पहुंचते हैं, तो मानिनी राधा रानी के श्री चरणों में अपना वेणु रखते हैं, जो उनको सबसे ज्यादा प्रिय है। अपना मस्तक, अपना
सर ही उनके चरणों में रख देते हैं, अपना सिर ही झुका देते हैं और फिर अपना दोष स्वीकार करते हैं और फिर कभी वो ऐसा नहीं करेंगे, इसका उनको आश्वासन देकर उनको मनाते हैं। यहाँ चारों तरफ पीलू, कदम, तमाल वृक्षों की सघन छाया से सुशोभित तथा मयूर, कोकिल, हंस, हिरन आदि पशु पक्षियों से सुशोभित ब्रज में एक रमणीय स्थल है जो श्री राधा कृष्ण युगल के विहार की स्मृति संजोए हुए आज भी विराजमान है। यहाँ मान सरोवर तट पर प्राचीन श्री मंदिर में रसिक शेखर श्री कृष्ण मानिनी किशोरी जी का मान भंग करने के लिए उनके श्री चरणों में अपनी मुरली और अपना मस्तक अर्पण करते हुए इस प्रकार से उनकी ओर देख रहे हैं, मानो कह रहे हो, स्मर गरल खंडनम मम शिरसि मंडनम देहि पद पल्लवम उदारम। यानी ये गीत गोविंद का है जिसमें उन्होंने यही लिखा था, स्मर गरल खंडनम मम शिरसि मंडनम देहि पद पल्लवम उदारम। यानी भगवान अपना सर ही राधा रानी के सामने झुका देते हैं। बेलवन, अब हम आगे बढ़ गए हैं बेलवन की तरफ। तपा सिद्धि प्रदायेवा नमो बिल्वा वनाय च जनार्दना नमस्तुभ्यं बिल्वेशाय नमस्तुते। तपस्या सिद्धि प्रदानकारी है बिल्वन, आपको नमस्कार है। हे जनार्दन, हे बिल्वन के स्वामी, बिल्वा वन के स्वामी, आपको नमस्कार है। श्री कृष्ण की प्रकट लीला के समय इस वन में बेल के पेड़ों की प्रचुरता रहने के कारण इसे बेलवन कहते हैं। कृष्ण सखाओं के साथ गोचारण करते हुए इस परम मनोहर बेलवन में विविध प्रकार के क्रीड़ाएं करते थे, खेलते थे तथा पके हुए बेल के फलों का आस्वादन करते थे। यहाँ श्री लक्ष्मी जी का मंदिर है। बेल के पत्ते जो शिव जी को ऑफर होते हैं, वही बेल, उसको बिल्वा भी बोलते हैं। और उसी बेल का जो फल होता है, बेल का फल होता है गोल गोल, बॉल की तरह गोल गोल होता है, बड़ा बड़ा, उसका रस निकाल कर उसको जूस बनाकर पीते हैं, जिससे कि पेट जो है वो ठंडा होता है। तो ये बेल के फलों का आस्वादन करते थे अपने सारे सखाओं के साथ। यहाँ पर लक्ष्मी जी का मंदिर है। तो यहाँ का प्रसंग कुछ इस प्रकार है कि एक समय नारद जी मुख से ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण की मधुर मधुर रासलीला का वर्णन कर रहे थे, गोपियों के सौभाग्य का वर्णन कर रहे थे और लक्ष्मी जी ये सुन रही थी। तो लक्ष्मी जी के हृदय में रासलीला को दर्शन करने का प्रबल उत्कंठा हुआ। अन्य अन्य प्रेम की स्वरूप भूता विशुद्ध प्रेम वाली गोपियों के अतिरिक्त और किसी का भी रास में प्रवेश करना का अधिकार नहीं है। ये प्रवेश केवल महाभाव स्वरूपा कृष्ण कांता शिरोमणि श्रीमती राधिका और उनकी स्वरूप भूता गोपियों की कृपा से ही सुलभ है। अतः यहीं पर उन्होंने कठोर तपस्या की। तो बेलवन में आज भी लक्ष्मी जी जो है वो तपस्या कर रही हैं ताकि उनको ब्रज में उनको जो रासलीला है उसमें प्रवेश मिल सके, किंतु आज भी उनको वो प्रवेश नहीं मिला क्योंकि यहाँ पर वो कठोर तपस्या कर रही है, फिर भी उन्हें रासलीला में कभी प्रवेश नहीं मिला और ये कभी संभव नहीं हो सका। क्यों? अभी हमने पढ़ा कि जब तक राधा रानी कृपा नहीं करेगी, जब तक राधा रानी के जो स्वरूप भूता गोपियां हैं, जो उनका ही स्वरूप है, जितनी भी गोपियां, जब तक वो कृपा नहीं करेंगी तो कोई भी कभी भी रासलीला में प्रवेश नहीं कर सकता है। और लक्ष्मी जी जो है वो इनका अनुगत्य नहीं स्वीकार कर रही है, ना राधा रानी का ना गोपियों का, जिस कारण से वो आज तक बेलवन में बैठकर तपस्या कर रही हैं, लेकिन उनको कभी भी प्रवेश नहीं मिला है। श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद में इसका वर्णन किया गया है कि कालिया नाग की पत्नियां कृष्ण की स्तव स्तुति करती हुई कह रही हैं कि भगवान, हम समझ नहीं पाती है कि यह कालिया नाग की किस साधन का फल है जो आप अपने चरणों की धूली
उसके माने भगवान क्या किए, उनके उसके फन उसके सर पे खड़े होकर नाचे हैं। तो जो नाग पत्नियां हैं वो कालिया नाग के इस जो उसको प्राप्त हो रहा है, ये आखिर उसको किस साधन का फल मिल रहा है वो ये समझ नहीं पा रही है। जो ये आपके श्री चरणों की धूली पाने का अधिकारी हो गया। आपके श्री चरणों की रज इतनी दुर्लभ है कि उसके लिए आपकी अर्धांगिनी श्री लक्ष्मी जी को बहुत दिनों तक समस्त भोगों का त्याग करके तथा नियमों का पालन करते हुए तपस्या करनी पड़ी थी, फिर भी वह दुर्लभ श्री चरण रज प्राप्त नहीं कर सके। कश्यानुभावस्य न देव विद्महे तवांघ्रि घृणे घृणे नु स्पर्शाधिकारा यद्वांछया श्री ललना चर तपो विहाय कामन सुचिरम धृतव्रता। श्रीमद् भागवतम में आता है। तो उनको आज तक उनको कभी प्राप्त ही नहीं हुआ, श्री कृष्ण के चरणों की रज तक नहीं प्राप्त है श्री लक्ष्मी जी को। इस तरह यहाँ पास में ही कृष्ण कुंड और श्री वल्लभाचार्य जी की बैठक भी है। राम कृष्ण सखा सह ए बिल्वा वनेते पक्का बिल्वा फल भुंजे महाकौतुकेते। कृष्ण और बलराम इस बिल्वा वन में साथ में खेलते कूदते, यहाँ पे गोचारण करते और पके हुए बिल्वा फल को बहुत ही खुशी से पाते थे। अब हम पहुंचते हैं लोहा वन में। ये स्थान मथुरा से यमुना पार होकर मथुरा गोकुल राजमार्ग पर 1 कोस उत्तर पूर्व में स्थित है। नाना प्रकार के वृक्षों और पुष्पों से सुशोभित ये वन कृष्ण की गोचारण स्थली है। कृष्ण ने यहाँ पर गोचारण करते समय लोहा झंगासुर का वध किया था, इसलिए इस वन का नाम लोहा वन है। लोहा वने कृष्णेरा अद्भुत गोचारण नाना पुष्प सुगंधे व्यापित रम्य स्थान एथा लोहा जंगासुरे वधे भगवान लोहा जंगा वन नाम हयात हाथ। यहाँ पास में ही जमुना के घाट पर कृष्ण ने गोपियों के साथ नौका विहार किया था। भक्ति रत्नाकर ग्रंथ में इसका सुंदर एवं सरस वर्णन आता है। यमुना निकटे याई श्रीनिवासे काया एही घाटे कृष्ण नौका क्रीड़ा आरंभाया से अति कौतुका राई सखीर सहिते दुग्ध आदि लैया आई सेना पार रहते देखी से अपूर्व शोभा कृष्ण मुग्ध हैया एका भीते रही लेना जीर्ण नौका लैया शीराधिका सखी सह कहे बारे बारे पार करा नाविक आई शीघ्र पारे। लोहावन नाना प्रकार के पुष्पों से सुशोभित एक रमणीय स्थान है। पास में ही पुण्य तोया यमुना जी प्रवाहित होती है, जिसमें कृष्ण गोपियों के साथ नौका विहार की लीला करते हैं। वे नाविक बनकर गोप रमणियों को अपनी नौका में बैठाकर बीच प्रवाह में कहते हैं, मेरी नौका जो है वो बहुत पुरानी है, टूटी फूटी है, जीर्ण शीर्ण है, इसमें पानी भर रहा है, तुम लोग अपनी दही दूध के बर्तनों को यमुना में फेंक दो, अन्यथा मेरी नौका डूब जाएगी, क्योंकि उसका भार से ये डूब रहा है। गोपियां इस नाविक को जल्दी से पार करने के लिए बार बार प्रार्थना करती हैं। इस लीला को अपने हृदय में संजोए हुए ये लीला स्थली आज भी विराजमान है। यहाँ कृष्ण कुंड, लोहासुर की गुफा, श्री गोपीनाथ जी का दर्शन होता है। आयोरे ग्राम, आयोरे लोहावन के पास ही आयोरे ग्राम है। इसका नाम वर्तमान में अलीपुर है। जिस समय कृष्ण ने दंत वक्र का वध करके यमुना पार करके गोकुल में माता पिता सखा और गोप गोपियों से मिलने के लिए गोकुल जा रहे थे, उस समय ब्रजवासी लोग बहुत प्रेम से आयोरे आयोरे कन्हैया, आयोरे कन्हैया संबोधन करके यहीं पर उनसे मिले थे, तो इसलिए इस गांव का नाम ही आयोरे हो गया। भक्ति रत्नाकर में इसके संबंध में लिखा है, कृष्ण देखी ढाई गोप आनंदे विवाला आयो रे बलि करे कोलाहला मिलिया सबारे कृष्ण कृष्ण सबे लैया निजा आलय आईला यमुना पार हैला हड़ीला परम आन ब्रने ब्रजे घरे घरे पूर्वा मत सभा सह श्री कृष्ण विहरे आयो रे बलिया गोप एखाने मिलीला
आयोरेना मेते ग्राम तथा ही हल्ला। गोराई या गोरवाई गांव। आयोरे गांव के निकट ही गोराई नाम का गांव अवस्थित है। नंद आदि गोपियों ने कुरुक्षेत्र से लौटकर कुछ दिनों के लिए यहाँ पर वास किया था। भक्ति रत्नाकर के अनुसार कृष्ण लीला के समय यही आसपास में ताना नाम का एक प्रसिद्ध गांव था। उस समय ताना ग्राम से एक विशेष समृद्ध जमींदार रहते थे। श्री नंद महाराज के प्रति उनकी बहुत गाढ़ी प्रीति थी। जिस समय नंद बाबा गोपियों के साथ लौटकर गोकुल के मार्ग से यहाँ पहुंचे, तब वो जमींदार बहुत प्रसन्न हुआ। उसने बहुत आनंद और गौरव के साथ नंद महाराज जी का स्वागत किया। अपने गांव में कुछ दिनों तक उनको रखा और उनका गौरव अर्थात सम्मान के साथ उनकी सेवा परिचर्या की। नंद महाराज जी को गौरव देने के कारण, बहुत मान सम्मान और गौरव देने के कारण इस गांव का नाम क्या हो गया? गौरवाई और बाद में गोराई प्रसिद्ध है। बंदी आनंदी। लोहवन से कुछ ही दूर दक्षिण में बंदी आनंदी गांव है। ये दोनों देवियां बंदी और आनंदी श्री नंद बाबा के यहाँ गोबर के कंडे थापती थी और इसी बहाने श्री कृष्ण का दर्शन करती थी। उनकी स्मृति के लिए आज भी बंदी आनंदी दोनों कुंड विराजमान हैं। दाऊजी या बलदेव स्थान। राय से 16 किलोमीटर दूर पूर्व में तथा मथुरा से 24 किलोमीटर की दूरी पर दाऊजी नाम का एक गांव विराजमान है। इस गांव का नाम रीड़ा, किंतु वर्तमान में ये दाऊजी के नाम से प्रसिद्ध है, फेमस है। मंदिर में दाऊजी का श्याम वर्ण का श्री विग्रह अत्यंत मनोहर है। यानी दाऊजी तो गोरे हैं, लेकिन इस मंदिर में उनका विग्रह श्याम वर्ण का है। पीछे की ओर रेवती जी विराजमान है। पीछे रहने का गूढ़ रहस्य ये है कि श्री दाऊजी का विवाह द्वारका में रहते समय हुआ था। ब्रज में रहते समय उनका विवाह नहीं हुआ था, इसलिए रेवती जी आलक्षित रूप में पीछे दिखती हैं। मंदिर के पश्चिम में क्षीर सागर नामांतर संकर्षण कुंड स्थित है। श्री दाऊजी का विग्रह व्रजनाभ के द्वारा प्रतिष्ठित। ब्रज के सभी प्रसिद्ध विग्रह ब्रज से बाहर जाने पर दाऊजी यवनों को चमत्कार दिखलाकर ब्रज से बाहर नहीं गए और ये स्थान विद्रुम वन के अंतर्गत है। यानी सारे विग्रह जो है उनको वहां से ले जाया गया, राजस्थान में है सारे, लेकिन दाऊजी के इस मंदिर के विग्रह को वो लोग नहीं ले जा सके। वो औरंगजेब भी जब वहां पहुंचता है तो उसके साथ में भी कुछ उल्टा सीधा होने लग गया, जिसके कारण दाऊजी से वो डर जाते हैं और फिर वो वहां जाकर उनके फर्श को भी क्लीन किया था। तो इस तरह दाऊजी ने अपना चमत्कार दिखाया यवनों को और वो वहीं पर रुके रहे। दाऊजी के उस मंदिर में वो आज भी वहीं पर ही हैं। उनको मुगल कुछ भी नहीं कर पाए थे, यवन कुछ ना कर पाए। तो दाऊजी का जन्म स्थान गोकुल महावन में है। वहीं पर श्री कृष्ण जन्म से 8 दिन पूर्व रोहिणी माता के गर्भ से उनका जन्म हुआ था। बालक कृष्ण के साथ उनका नामकरण, चूड़ाकरण आदि संस्कार भी हुआ था। वे कृष्ण के साथ घुटमन पर चलते फिरते बाल क्रीड़ाएं करते थे। रीड़ा या दाऊजी गांव श्री बलदाऊजी के गोचारण का स्थान है। प्रकट लीला के समय वहां गोचारण का स्थान वन था। कहते हैं कि मंदिर के पास ही क्षीर सागर या संकर्षण कुंड में श्री दाऊजी का विग्रह औंधा पड़ा था। श्रद्धालु लोगों ने उसे कुंड से निकालकर इस मंदिर का निर्माण कराकर इसमें उस विग्रह को पधराया। हो सकता है कि धर्म अंधान औरंगजेब के आक्रमण के भय से पुजारियों ने ऐसा किया हो। तो किस तरह औरंगजेब ने पूरे ब्रज को नुकसान पहुंचाया है। अब हम आगे बढ़ेंगे महावन गोकुल में। तो महावन समस्त वनों से आयतन में बड़ा होने के कारण उसका जो स्क्वायर फीट जो लोकेशन है वो भी बड़ा है बाकी सब वनों से, इसलिए उसको